हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पेस में। आज का टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ट्रेनिंग के ऊपर, जिसमें हम देख रहे हैं थोड़े इंटरमीडिएट लेवल के पोजीशंस और इससे हमारा डिफिकल्ट पोजीशन सॉल्व करने के लिए जो है बेस बनेगा। तो आज भी फिर से लाया हूँ 3 पोजीशंस और मैंने जो है थीम चेंज कर दिया है और हम सेम टेक्निक्स यूज करके पोजीशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला पोजीशन है, देखिए ये वाइट टू प्ले। आप वाइट हो तो क्या करोगे, सॉल्व करने की कोशिश करिए और फिर देखते हैं गेम में क्या हुआ है। सबसे पहले देखिए, आप देखोगे कि वाइट पीस डाउन है, लेकिन ब्लैक के किंग के पास देखिए कोई जगह नहीं है। किंग सेफ्टी का सीरियस इशू है इधर। और इमीडिएटली आपको दिखेगा कि नाइट F6 चेक, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, चेक कैप्चर अटैक चेक का सोचना चाहिए, नाइट F6 चेक। पर नाइट टेक्स F6 आप देख सकते हो, नाइट F6 EF G7 का नाइट चला जाएगा, लेकिन अटैक भी वाइट का जो है खत्म हो जाएगा, बस पीस रिगेन होगा उसमें। वाइट ने क्या सोचा, अगर नाइट F6 करूं तो किंग F8 फोर्स्ड है और फिर नाइट H7 चेक से किंग को बाहर ला सकते हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब किंग F8 पर होगा तो देखिए ये जो बिशप है हमारा डार्क स्क्वाड बिशप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसीलिए उसने देखिए इमीडिएटली कौन सा स्टेप यूज किया, ये नाइट है डिफेंडर F6 स्क्वायर का, तो डिस्ट्रॉइंग द डिफेंडर को यूज किया, तो क्वीन टेक्स D7 हो सकता है। तो चलिए थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट मूव होगा देखिए क्वीन इंटू D7, उसको सबसे ऑब्वियस मूव BD7 है, लेकिन काफी प्लेयर्स यहाँ पर क्वीन A5 चेक को टोटली मिस करते हैं। चेक्स को, अपोनेंट के चेक्स को नहीं मिस करना है। कई बार ऐसा हो सकता है कि रुक D2 करने के बाद पता चले कि कुछ हो ही नहीं रहा था। फॉर एग्जाम्पल आप देखो क्वीन A5 चेक को अगर BD2 करना पड़े तो हो सकता है आगे बिशप का किंग पर चेक ही नहीं आए। तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो कैलकुलेट करते हैं BD7 में, QD7, उसको बिशप D7, उसको नाइट F6 चेक, उसको देखिए किंग F8 फोर्स्ड, और यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग मूव है देखिए बिशप C5 चेक। बिशप C5 चेक देते ही देखिए काम खत्म, रुक E7 डालना ही पड़ेगा बीच में, और रुक E7 को देखिए ये नाइट जो है H7 जाएगा। यानी पॉइंट कैसा है, हमारा F6 पे जो नाइट है वो देखिए E8 और G8 को गार्ड कर रहा है, और इधर का नाइट जो है चेक दे रहा है किंग पर। तो हो गया देखिए चेकमेट। चलिए मूव करके देखते हैं। QD7, अगर BD7 करें तो नाइट F6 चेक, किंग F8, क्वीन C5, BC5 चेक, रुक E7, नाइट H7 चेकमेट। ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया क्वीन A5 चेक को देखना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पर वाइट करता रुक D2, क्योंकि पॉइंट क्या है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, C3 भी शायद चल सकता। अब ऐसा लगता है कि BD7 के बाद मेट नहीं होगा। क्यों? NF6, किंग F8, और आप देखो कि रुक पिन में है और BC5 चेक हो नहीं रहा है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर फिर भी प्रॉब्लम ऐसा है कि BC5 चेक। अब क्वीन जो है देखिए F5 की ओवरलोडेड है, रुक का पिन छोड़ना पड़ेगा क्वीन टेक C5 करके। तो देखिए नाइट चेक, KE7, उसको RD7 चेकमेट। तो यहाँ पे कई पैटर्न्स इन्वॉल्व थे, रुक और नाइट का स्पेशल पोजीशन को आप ध्यान में रखें, तो इससे हमारा क्या होगा, पैटर्न रिकॉग्निशन डेवलप होगा। चलिए नेक्स्ट पोजीशन पर चलते हैं। तो ये है हमारा सेकंड पोजीशन, फिर से वाइट टू प्ले एंड विन। फिर से आप देख सकते हो यहाँ पर देखिए वाइट एक पॉन अप है, लेकिन D5 का बिशप देखिए पिन में है, और ऐसे लग रहा है कि इस बिशप का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें नोट करना है वाइट के लिए, वो देखिए ये बिशप का पावर। ये बिशप बहुत ही पावरफुल है, पिन कर रहा है F7 पॉन को। और दूसरा देखिए इस बिशप को हम इग्नोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ ब्लैक स्क्वायर पर। G7 वीकनेस है, अब देखो C5 ब्लैक स्क्वायर पर है, E7 की क्वीन ब्लैक स्क्वायर पर है, और एक और अटैक जो G7 पे हो सकता है। देखिए देखते ही आपको मूव मिला होगा कि क्वीन D4, यानी क्वीन D4 होते ही मामला बिगड़ सकता है यहाँ पर। तो व्हाइट के पास देखिए ऑब्वियस दो कैंडिडेट मूव्स है, ये बिशप डिफेंडर है, तो बिशप को हमें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम नाइट C5 और रुक C5 से। चलिए देखते हैं। फर्स्ट अगर नाइट C5 करे तो आउटराइट मिस्टेक है, जस्ट रुक टेक्स D5, क्वीन अटैक्ड, C5 का नाइट अटैक्ड, और आप देखो कुछ ना कुछ यहाँ पर फ्री चला जाएगा, ब्लैक हो जाएगा विनिंग, क्योंकि C5 पर है देखिए 3 अटैक्स, क्वीन, रुक और ये दूसरा रुक, और सपोर्ट एक ही है। तो
हो सकता है यहाँ पर ओनली मूव ND3 करना पड़े, पर इसके बाद वाइट का अटैक तो टोटली खत्म है। ब्लैक चाहे तो यहाँ पर रुक हटा सकता है, रुक इनटू C1 इस तरह से, या रुक D8। वाइट ने इसके लिए सोचा, देखिए ऑब्वियस मूव सेकंड रुक C5। तो रुक C5 का पॉइंट ऐसा है, अगर रुक C5 लेना ही पड़ेगा तो वाइट QD4 यूज कर सकता है। C5 और G7 पर डबल अटैक होगा, फिर भी थोड़ा सा ट्रिकी है, हम उस पर आते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा था, ऐसा लग रहा है कि रुक इन टू D5 फ्री चला गया, लेकिन देखिए रुक टेक्स D5, और अब क्या होगा, क्वीन E4 लेने का टाइम नहीं है क्योंकि बैक रैंक वीक है, तो टेक्स टेक्स चेक में मेट हो जाएगा, या तो यहाँ पर क्वीन E8 से क्वीन दे देना पड़ेगा। अब देखो क्वीन E8 करना पड़ेगा तो रुक टेक्स E8 होगा। और दूसरा पॉइंट ऐसा है कि अगर नाइट टेक्स D5 करें तो क्वीन टेक्स D5 में E4 का नाइट सपोर्ट हो रहा है, तो वाइट पीसअप हो जाएगा। तो ब्लैक ने गेम में खेला, देखिए रुक C5, उसको आया QD4, ओनली मूव क्वीन F8, C5 को सपोर्ट रखा, G7 को सपोर्ट रखा। ऐसे लग रहा है कि अब तो देखिए D5 का बिशप मरेगा ही, क्योंकि उस पर ऑलरेडी 3 अटैक और एक ही सपोर्ट है। लेकिन अब आप देखो किंग साइड का हालत खराब है, क्वीन बहुत ही स्ट्रांग है, यहाँ से पूरे इस डायगोनल तक हमें एंड तक देखना होता है कभी भी। तो यहाँ पे आया देखिए नाइट F6 चेक और गेम ओवर। नोट करें क्वीन C5 में नाइट D5, जस्ट पीस रिटर्न हो गया, और सिमिलरली नाइट C5 को रुक D5, यहाँ पर तो C5 का नाइट चला भी जाए शायद। तो व्हाइट ने खेला NF6 चेक। ऑफकोर्स GF लिया नहीं ब्लैक ने, क्योंकि जस्ट आप देख सकते हो क्वीन F6 के बाद गेम खत्म। H8 का जो मेट है वो डिफेंड ही नहीं हो सकता। तो किंग H8 खेला, और किंग H8 को देखिए टिपिकल मूव क्वीन E4। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न्स होते हैं जब बिशप्स किंग साइड पे एम कर रहे हो। देखिए आप दोनों बिशप्स कितने पावरफुल है। अब G6 करना पड़ेगा, शायद फोर्स्ड है, नहीं तो H7 का मेट बचेगा नहीं। अब देखो G टेक्स F6 को BF6 KG8 क्वीन G4 QG7 QG7 मेट, और G6 को एक्चुअली मल्टीपल चॉइस है। नाइट D7 में हम क्वीन लेने की सोच सकते हैं। किंग G8 को देखिए, मुझे पर्सनली मूव जो है क्वीन E5 या क्वीन D4 ज़्यादा पसंद है। क्वीन D4 थोड़ा और बेटर है, पर अब देखो F6 तो हो नहीं रहा है, तो ऐसे कह सकते हैं कि क्वीन E5 के बाद देखिए अब मेट बचेगा ही नहीं। जनरली मैं मटेरियल लेना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता किंग साइड पे, स्पेशली जब अटैक हो। तो गेम में जो है ब्लैक प्लेयर ने यहीं पर क्वीन E4 को डिज़ाइन कर दिया। चलते हैं थर्ड पोजीशन पर। यह हमारा तीसरा पोजीशन, फिर से वाइट टू प्ले एंड विन। अब देखो ये पोजीशन शायद पिछले वाले से थोड़ा इजी है, क्योंकि आउटराइट किंग साइड पर अटैक हो रहा है। देखिए टोटली हम कहेंगे ये जो H8 का स्क्वायर है ये वीकनेस है, वहाँ पर हमारे सीधे सीधे ज़्यादा अटैकर्स है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बिशप E5 का है। हालांकि लास्ट में मेट के लिए ये बिशप यूज होता है, वो और बात है। हम अब पॉइंट पर चलते हैं। तो सबसे पहले जो कैलकुलेशन करना चाहिए वो है, देखिए रुक H8 चेक में, उसको BH8, और यहाँ पे दो कैंडिडेट मूव्स है, एक है रुक H8 चेक, किंग H8, क्वीन H6 चेक, KG8। और अब आप देख सकते हो कि अब जो है अटैक खत्म हो गया, कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि E2 का बिशप वेल प्लेस्ड नहीं है। G5 करने से तुरंत देखिए कोई अभी इंस्टेंट थ्रेट नहीं है, हो सकता है ब्लैक क्वीन C5 करे। ओके, आइडिया क्वीन A3 और क्वीन C5। क्वीन का देखिए G1 पर भी अटैक है। और एक पॉइंट ध्यान रखे, यहाँ पर अगर क्वीन H6 करते तो भी जस्ट BG7, इसके बाद भी अटैक खत्म है। तो यहाँ पे वाइट करेगा क्या, क्योंकि H8 का वीकनेस तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है। सिंपल हमें क्वेश्चन पूछना है कि वीकनेस H8 है, हु इज द डिफेंडर, डिफेंडर कौन है। तो देखियोगे आप G7 का बिशप डिफेंडर है, यहाँ पे हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो किसी भी तरह जब हम डिफेंडर को हटाए, खत्म करें, तो वर्ड यूज होता है एनिलेशन, यानी उसको फिनिश कर देना, निकाल देना, खत्म करना। तो एनिलेट कर रहे हैं हम उस डिफेंडर को, तो एनिलेशन ऑफ डिफेंस ये थीम है। यहाँ पर आया देखिए क्वीन H6, स्टनिंग मूव, शायद ब्लैक ने सोचा ही नहीं होगा। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, अगर ब्लैक वेट करे, जस्ट समझिए क्वीन A6 थ्रेट क्वीन A1 मेट का, तो देखिए क्वीन H8 चेक। ऐसे लगता है नाइट का H7 पर कंट्रोल है, लेकिन BH8, रुक H8, KG7, रुक H7 ऑन द स्पॉट चेकमेट। और
दूसरा कुछ करे, फॉर एग्जाम्पल BH6 खेला ब्लैक ने, रुक H6, और अब फिर से जगह बनाया, G5 ओनली मूव, G6 पर जगह बनाया, तो अब देखिए E2 का बिशप यूजफुल है। सबसे पहले तो काफी लोगों को लगता है यहीं पर BD3 कर सकते हैं, ऑफकोर्स हो सकता है यूजफुल है, पर सिंपल चेक से करना चाहिए। रुक H8 चेक, KG7, रुक H7 चेक, KG6, BD3 चेक। अब देखिए अब मेट ही होगा, नाइट E4 अगर बीच में डाले तो इंस्टेंट रुक G7 या रुक H6 दोनों ही मेट थे, यानी कि क्वीन E4 फोर्स्ड और क्वीन E4 को बिशप E4, नाइट E4 फोर्स्ड, बिशप F5 को बिशप F5 मेट था, नाइट E4 को रुक G7 या रुक H6, देखिए चॉइस है, तो मेट हो गया। तो पोजीशंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, पर इससे हमारा जो टेक्निक सीख रहे, मेथड सीख रहे, वो हमारा और पक्का होगा। और मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन्स पसंद आ रहे, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।